हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। हिंदू धर्म में संतान के लिए कई तरह के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से एक है जितिया व्रत। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत और जितिया पर्व के नाम से भी जाना जाता है। जितिया पर्व व्रत नहाए खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक चलता है। जितिया व्रत मान्यता अनुसार माँ पुत्र प्राप्ति या पुत्र की लंबी उम्र के लिए रखती है। यह निर्जला व्रत होता है, जिसमें जल भी नहीं पिया जाता है। जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:34 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है, अतः 6 अक्टूबर को जितिया व्रत मनाया जाएगा तथा व्रत का पारण 7 अक्टूबर को होगा। नहाए खाए 5 अक्टूबर को होगा। जितिया व्रत कथा सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा माल्यकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक सियार रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री ज्योतिवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहाँ सियार और चील रहते थे। व्रत के दिन सियार ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने लगी। मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और सियार दोनों अगले जन्म में कंचनबटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम सीलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। सियार का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनबटी के राजा मलयकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनबटी की रानी बन गई हो, लेकिन बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितना भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन सीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती और रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों को के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी सीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान ज्योतिवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने का इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही सीलवती के घर चली गई। वहां जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी सीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा
कि किस तरह से उसने बर्तन में उसके बेटों के सिर काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहां वो दोनों पहले रहा करती थी। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। अतः पौराणिक कथाओं के अनुसार जितिया व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तो श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर उस संतान को जीवित कर दिया। जन्म के बाद इसी पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसके बाद से ही जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई थी। धन्यवाद।